आप सबको पता है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कैसा है। जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कैसा है बताइए आप लोग, जल्दी से पढ़ा होगा आपने 6th क्लास के ज्योग्राफी में। अर्थ सरफेस हम लोग कैसा है, कुछ स्फेराइडल शेप का है, ओवलेट स्फेराइडल शेप का है अर्थ सरफेस। कैसा है? ओवलेट स्फेराइडल। इसका क्या नाम बोलते हैं हम लोग? ये कैसा हमारा अर्थ सरफेस है? ओवलेट ओवलेट स्फेराइडल ओवलेट स्फेराइडल ओवलेट स्फेराइडल शेप का अर्थ है हमारा। इसका क्या मतलब है? ओवलेट स्फेराइडल का क्या मतलब है? मतलब जो हमारा अर्थ है वो पूर्ण रूप से स्फेयर नहीं, यानी कि पूर्ण सर्किल नहीं है, लेकिन यहां पे हम बात करें तो कैसा है, देखिए मैं बताऊं आपको। अर्थ सरफेस हमारा कैसा है, तो अगर हम देखें, अगर ये हमारा क्या है, ये क्या होता है हमारा डायमीटर ऑफ पोल, और ये क्या होता है हमारा डायमीटर ऑफ इक्वेटर। ये क्या होता है हमारा डायमीटर ऑफ पोल, और ये क्या होता है हमारा डायमीटर ऑफ इक्वेटर। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमीटर ऑफ पोल। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा डायमीटर ऑफ इक्वेटर। ये है हमारा डायमीटर ऑफ इक्वेटर। ठीक है, या इक्वेटोरियल एक्सिस बोल देते हैं इसको, इक्वेटोरियल एक्सिस। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ, और ये हमारा साउथ हो गया। ठीक है, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा एक चीज, जो ये एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ, ये कैसा हमारा एक्चुअल शेप है। ये अर्थ का हमारा एक्चुअल शेप है। वास्तविक रूप से अर्थ हमारी कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, एक्चुअल शेप, ये हमारी अर्थ की एक्चुअल शेप है। ठीक है, ये एक्चुअल शेप है अर्थ की। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हम डायमीटर ऑफ पोल को, यानी कि इसको हम क्या बोल दें, डीपी। ठीक है, और इसको हमने क्या बोल दिया, डीई। तो आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा होगा कि जो डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस है, यानी कि जो डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस है वो क्या है, बड़ी है किससे, डायमीटर ऑफ पोल से। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या हम कह सकते हैं इस चीज को कि डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ पोल। डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ पोल, है ना? ये यहाँ पे क्या है, बड़ी है। डायमीटर ऑफ इक्वेटर एक्सिस जो है डायमीटर ऑफ पोल से बड़ी है। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि क्या जो इसका रेडियस है, अगर ये हमारा सेंटर पॉइंट है, अगर हम सेंटर पॉइंट से क्या करें, रेडियस ले लें। देखो ये हमारा सेंटर पॉइंट है ना, तो अगर हम सेंटर पॉइंट से रेडियस खींचें, ठीक है, एक हमने और रेडियस खींचने की कोशिश किया। ठीक है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ए वाला जो रेडियस, यानी कि अगर हम इसको R1 बोल दें और इसको अगर हम R2 बोले, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो R1 है और जो R2 है इनके वैल्यू में डिफरेंस आएगा, यानी कि R2 ग्रेटर देन R1 होगा। दिख रहा है आपको क्लियरली पिक्चर से। तो इट मीन्स इसमें जो हमारा रेडियस है वो इक्वल नहीं होता है। तो जब बच्चों हमारा रेडियस इक्वल नहीं होगा, जब हमारा रेडियस इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा रेडियस इक्वल नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये कर्वेचर भी अलग अलग मिलेगा हमको। इस पॉइंट पे जो हमारा कर्वेचर है, अगेन इस पॉइंट पे जो हमारा कर्वेचर है, इस पॉइंट पे जो हमारा कर्वेचर है, तो हर पॉइंट पे रेडियस अलग होने के कारण कर्वेचर भी हमको अलग अलग मिलने वाला है। और अगर हम बात करें आपसे कि कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, तो अगर हम आपसे बताएं कि कर्वेचर क्या होता है, तो कर्वेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस। कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस। तो देखिए जब रेडियस की वैल्यू चेंज होगी हर पॉइंट पे, क्योंकि रेडियस हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो कर्वेचर भी आपको हर एक पॉइंट पे अलग अलग मिलेगी। तो जब रेडियस बराबर नहीं है तो कर्वेचर भी अलग अलग मिलेगी। अब आपका एक क्वेश्चन है कि सर कर्वेचर से हमें क्या लेना देना है, कर्वेचर से हमें क्या मतलब है। तो मतलब है, मतलब कैसे है, देखिए जब आप कुछ भी पोजीशन लोकेट करने जाओगे सर्वे के हेल्प से, तो आप इन्हीं पॉइंट पे लोकेट करोगे। जब आप कुछ भी कर रहे होगे अर्थ सरफेस पे, तो या तो आप यहाँ कर रहे होगे
या आप यहाँ कर रहे होगे, यहाँ कर रहे होगे, यही अर्थ सरफेस है ना आपका। तो देखो अगर आप इस तरीके से किसी पॉइंट पे कर रहे होगे, अगर आपको कर्वेचर अलग अलग मिलेगा तो क्या आप एग्जैक्ट पॉइंट कभी भी सही पॉइंट लोकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना, कभी भी आप सही पॉइंट लोकेट नहीं कर पाओगे। अगर आप मैप बनाओगे तो ना तो आपका मैप सही बन पाएगा, या तो फिर आप अगर आप मैप से इसमें वैल्यू पुट करना चाहोगे, यानी अर्थ सरफेस पे कोई पोजीशन लोकेट करना चाहोगे मैप को देख करके, तो आप उस पॉइंट को भी सही से लोकेट नहीं कर पाओगे। तो बच्चों सबसे पहला एजम्पशन हम यहीं पे मान लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक एजम्पशन मानते हैं। और एजम्पशन हम क्या मानते हैं बच्चों? हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कैसा है? स्फेरिकल है। हमारा सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो क्या है? स्फेरिकल है। देखिए अब हमारा ऑब्लेट स्फेरॉइड ना होकर के कैसा है? ये स्फेरिकल शेप का अर्थ है। हमारा अर्थ हमारा कैसा है? स्फेरिकल शेप का है। तो इसमें देखिए अगर हम, तो डायमीटर ऑफ पोल कुछ इस तरीके से, ये हमारा डायमीटर ऑफ पोल, ठीक है, और ये हमारा डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस, और ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा, है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें कि जो हमारा डायमीटर ऑफ पोल है, यानी कि जो हमारा डीपी है ना, और जो हमारा डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या है? डायमीटर ऑफ पोल जो होगा वो क्या होगा? डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस के बराबर है। दिख रहा है आपको क्लियरली पिक्चर में कि जो डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस है वो किसके बराबर है? डायमीटर ऑफ पोल के बराबर है। जो डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस है वो डायमीटर ऑफ पोल के बराबर है। वो आपको साफ साफ दिख रहा है पिक्चर में, ठीक है। तो रेडियस भी हर एक पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे हर एक पॉइंट का, हर पॉइंट का अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो रेडियस भी देखो क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। हर पॉइंट का रेडियस बराबर होगा। हर एक पॉइंट का क्या होगा? रेडियस भी आपको बराबर मिलेगा, यानी कि जो आर यहाँ पे है वही आर की वैल्यू कहाँ पे होगी? यहाँ पे भी वही आर होगी, है ना। तो जब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो देखो कर्वेचर, जो हमारा कर्वेचर था क्या? 1/r, ठीक है। कर्वेचर भी क्या है हमारा? 1/r है। तो कर्वेचर भी क्या हो जाएगा? हर एक पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक नया टर्म आता है आपके लिए, मैं आगे इसको ले लेता हूं। अगर आपका कर्वेचर इज कांस्टेंट at every point, then it is called क्या कहलाता है? ये जियोइड। ये क्या कहलाता है बच्चों? जियोइड, ठीक है। अगर कर्वेचर आपका हर पॉइंट पे बराबर हो जाए, यानी कि कांस्टेंट हो जाए, हर एक पॉइंट पे कर्वेचर आपका कांस्टेंट हो जाए, तो उस केस में जो पॉइंट है, जो कर्वेचर का पॉइंट, वो क्या कहलाता है? आपका जियोइड कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, देखा आपने, जैसे कि प्रीवियस पिक्चर में आपने देखा कि यहाँ पे डायमीटर ऑफ इक्वेटर एक्चुअल अर्थ सरफेस पे कैसा था? डी इज ग्रेटर देन डीपी, एंड जो हमने एज्यूम किया ये हमारा कैसा है? एज्यूम शेप ऑफ अर्थ है। ये हमारा कैसा है? एज्यूम शेप ऑफ अर्थ है, जो हमने माना। क्यों? क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती, हम लोगों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आता अगर हम इस तरह के शेप को मान लेते, तो इसलिए हमने क्या मान लिया कि हमारा अर्थ सरफेस प्योर स्फेरिकल है, प्योरली स्फेरिकल है। तो कैसा हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा अर्थ सरफेस प्योरली स्फेरिकल है। जो हमारा अर्थ सरफेस प्योरली स्फेरिकल हो गया, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे डायमीटर ऑफ पोल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इक्वेटर हो जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल शेप की बात करें तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ इक्वेटर जो है वो डायमीटर ऑफ पोल से ज्यादा है। तो अब यहाँ पे बात आता है, एक नया क्वेश्चन एराइज होता है आपके सामने कि डायमीटर ऑफ इक्वेटर रियल एक्सिस इज ग्रेटर देन डीपी, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस एंड डायमीटर ऑफ पोल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस एंड डायमीटर ऑफ पोल? तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। शेप ऑफ अर्थ, एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ कैसा था? कुछ इस तरीके से। हमने क्या मान लिया? हमारा जो है एज्यूम शेप ऑफ अर्थ कैसा है?
कुछ इस तरीके से, यानी कि स्फेरिकल है, ये ऑब्लेट स्फेरॉइडल था, ये हमारा कैसा है, स्फेरिकल शेप है। तो अब इसमें पहला नोट पॉइंट आप लोग नोट कीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा था पिक्चर में कि डायमीटर ऑफ इक्वेटर यहाँ पे डायमीटर ऑफ पोल से ज्यादा था, तो डिफरेंस क्या होता है, डायमीटर का क्या डिफरेंस होता है, तो आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना होता है, तो नोट पॉइंट लीजिए आप लोग, कितना डिफरेंस होता है डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस एंड डायमीटर ऑफ पोल में, तो डिफरेंस होता है बच्चों 42.95 किलोमीटर का। कितना होता है, 42.95 किलोमीटर का, ठीक है, 42.95 किलोमीटर का। अब यहां पे हमने क्या काम किया था, हमने एक्चुअल शेप ले लिया था अर्थ का, हमने अर्थ का एक्चुअल शेप लिया, ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया था, अर्थ का एक्चुअल शेप ले लिया था, ठीक है। तो जब हमने एक्चुअल शेप लिया, एक कुछ हमारा डायमीटर ऑफ पोल था और ये हमारा डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये रेडियस जो था हमारा, वो रेडियस भी हमारा हर पॉइंट पे इक्वल हो गया था, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे रेडियस हमारा इक्वल हो गया था। तो जब हमारा हर एक पॉइंट पे रेडियस इक्वल हो गया, तो इस रेडियस को हमने क्या कह दिया, एवरेज रेडियस, इसको हमने क्या बोला, एवरेज रेडियस, क्या बोल दिया इसको हमने, एवरेज रेडियस बोल दिया, ठीक है। तो इसमें जो हमने एवरेज रेडियस लिया है वो कितना लिया है, वो कितना लिया बच्चों, हमने एवरेज रेडियस लिया, जो आर की वैल्यू हमने लिया है वो कितना है, 6370 किलोमीटर। कितना है, 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। तो इसलिए हम यहाँ पे एजम्पशन मान के चल रहे थे, क्योंकि जब आगे आप न्यूमेरिकल करोगे, आगे आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सर्वे में, वहां पे आप एवरेज ऑफ रेडियस लेकर चलोगे, ना कि एक्चुअल रेडियस लेकर चलोगे। एक्चुअल रेडियस आपको दिखा था मैंने फिगर में ही बता दिया कि तो अलग अलग होगा हर एक पॉइंट पे, तो हर पॉइंट का रेडियस तो आपको पता नहीं होगा ना, हर पॉइंट का रेडियस आप थोड़ी निकालने जाओगे, इसलिए आप क्या करते हो, एक स्फीयर मान लेते हो, एक एक्चुअल शेप मान लेते हो, जो एज्यूम शेप है क्या मान लेते हो, आप स्फीयर मान लेते हो। तो स्फीयर में क्या होता है, रेडियस आपको हर पॉइंट पे इक्वल मिल जाता है, तो वहां पे आप रेडियस ना बोल करके क्या बोल देते हो, उसको एवरेज रेडियस बोल देते हो। तो जब आगे आप कैलकुलेशन करोगे, तो वहां पे हर एक पॉइंट पे जहां भी अर्थ सरफेस का रेडियस आपको कंसीडर करना हो, तो आप कितना कंसीडर करोगे, 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। कुछ बुक्स में जो लोकल राइटर्स की बुक्स हैं और कुछ किताबें हैं, वहां पे आपको रफली जो है 6400 किलोमीटर भी वो लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। बट जो एक्चुअल हम जो मानी गई है स्टैंडर्ड बुक्स में, वो कितना माना गया है, 6370 किलोमीटर माना गया है। तो बच्चों इसलिए हम ये वाला टॉपिक को देख रहे थे, एजम्पशन को हम देख रहे थे, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एवरेज रेडियस क्या होता है, तो आगे आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये पहला बेसिक एजम्पशन है, ये आपको पता ही होना चाहिए सर्वे में, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका नोट पॉइंट था, यही नोट पॉइंट है आपका, इसको नोट कर लीजिए, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज टेकन एज 6370 किलोमीटर, ठीक है।